Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ऑल एग्जाम PYQ सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन में स्टोबे कंडेंसेशन में हम लोग आ गए हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं स्टोबे। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक तो एल्डोल कर चुके हैं, एक हम पर्किन कर चुके हैं, एक हम नोवेंजेल रिएक्शन है वो भी कर चुके हैं। ये तीनों कंडेंसेशन है और स्टोबे भी कंडेंसेशन है, तो आपको इन तीनों के रेफरेंस में ये स्टोबे कंडेंसेशन सीखना है। ठीक है, अब स्टोबे कंडेंसेशन फटाफट देख लेते हैं क्या है। तो स्टोबे कंडेंसेशन किसके बीच में कंडेंसेशन है? ये है आपके एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन किसके साथ होगा? एस्टर्स ऑफ सक्सिनिक एसिड के साथ ये कंडेंसेशन होगा। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन ये तो देखो कॉमन है, एल्डोल में भी ये यूज होता है, पर्किन में भी ये यूज होता है, आपके नोवेंजेल में भी ये यूज होता है, लेकिन सब में जो सेकंड पार्टनर है कंडेंसेशन के लिए वो चेंज हो रहा है। तो स्टोबे का जो पार्टनर है वो आपका सक्सिनिक एसिड का एस्टर्स है। ठीक है, ये याद रखना, इससे आप रिएक्शन को पहचान सकते हैं। दूसरा, बेस, सब में अलग अलग बेस यूज हो रहे हैं। स्टोबे कंडेंसेशन में बेस कौन सा यूज हो रहा है आपका? आपका ये सोडियम एथोक्साइड है या फिर ये सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है। ये इन दोनों में से कोई एक बेस यूज होगा। यहाँ पर इन्होंने सोलवेंट भी स्पेसिफाई किया है कि भाई टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ही आप सोलवेंट के रूप में यूज लोगे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों से आप पहचान सकते हो, बेस, सोलवेंट और सक्सिनिक एसिड का एस्टर, ये तीनों देखते ही आप जान जाना ये स्टोबे है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर, ठीक है, ये इसमें प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आई आपको? इस रिएक्शन के बारे में आपको ये तीन इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर प्रोडक्ट बनता है। चलिए प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक फटाफट देख लेते हैं। ये इसकी एक इक्वेशन है स्टोबे कंडेंसेशन की। ये कीटोन लिया है इन्होंने। कीटोन में सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, ये सक्सेनिक एसिड का एस्टर है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। आपको ये जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है ये दोनों भाग गए और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये जो दोनों एस्टर ग्रुप है, जहां पर मैं लिख रहा हूं अभी 1 और 2, इन दोनों में से एक एस्टर को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, एक एस्टर को आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एस्टर है जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे? आपका ये जो जिस जिस कार्बन को आप सीधा कनेक्ट कर रहे हैं ना कार्बोनिल कार्बन से, उस कार्बन से जुड़े हुए एस्टर ग्रुप को आप मेंटेन करेंगे और उसके बाद में जितनी भी चेन है और उसमें लास्ट में जो एस्टर ग्रुप है उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ये देख लो, एक एस्टर ग्रुप हमने मेंटेन किया, दूसरे एस्टर ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जहां से O और H2 हटा है वहां आ गया आपका डबल बॉन्ड। बात समझ में आ गई? ये आपका बन गया हाफ एस्टर सक्सिनिक प्रोडक्ट। आपका कौन सा बन गया? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर। ये देखो, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इन दोनों पे अनसेचुरेशन है। और हाफ एस्टर तो ये है ही, क्योंकि एक एस्टर यूनिट है और एक हमारी कन्वर्ट हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए ये हाफ एस्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इस यूनिट इस रिएक्शन में सक्सिनिक एसिड का एस्टर यूज लेते हैं। तो थोड़ा सा सक्सिनिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होनी चाहिए। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह को यदि आप सीधा एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे, ये देखो दोनों को आपने कन्वर्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं फुल एस्टर। ये हमारा फुल एस्टर है सक्सिनिक एसिड का, है ना, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। यदि आप एक को मेंटेन करेंगे, ये देखो हमने इसको एक को मेंटेन किया और सॉरी इसको मेंटेन किया एस्टर में और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जहां भी टिक कर रहा हूं, तो ये हमारा देखो फुल एस्टर नहीं हुआ, एक एस्टर की यूनिट यहाँ पर कन्वर्ट हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसको बोलते हैं हाफ एस्टर। तो ये इस तरह वाला प्रोडक्ट बनता है जिसमें एक एस्टर यूनिट होती है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? दिस रिएक्शन इंट्रोड्यूसेस द 3 फंक्शनल ग्रुप इन चेन ऑफ 4 कार्बन एटम। बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, 4 कार्बन के बीच में 3 फंक्शनल ग्रुप ये जो रिएक्शन है लेकर के आती है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है आपको इस प्रोडक्ट में दिख रहे होंगे। ऊपर आपका एस्टर है, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड यानी कि आपका एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप 4 कार्बन एटम के बीच में लाती है ये रिएक्शन, इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म वैसे ही है, देखो पहले कार्बन आयन बनता है, बेस है ना, एक अल्फा जो एसिडिक प्रोटॉन होते हैं अल्फा कार्बन पे, उनको एक ये जो आपका बेस है ना, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये बेस एक अल्फा प्रोटॉन जो कि एसिडिक नेचर का है उसको आप ये ले जाता है, वहां आ गया आपका नेगेटिव, है ना, तो ये बन गया आपका कार्बन आयन जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये आपका जो भी एल्डिहाइड कीटोन जो भी लिया है उस पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और ये अटैक होगा तो ये कार्बन सीधा आप इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
तो और ये जो वैलेंसीज है, ये वैलेंसी प्रोडक्ट में एज इट इज रहेगी। यहाँ आप चाहे एक्स लिख दो, वाई लिख दो, वो प्रोडक्ट में आपको एज इट इज दे, देखो ये एज इट इज मिली है आपको, ठीक है। इनको आपको छेड़ना नहीं है। अब इसकी रिएक्शन में एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है लैक्टोन्स, यानी कि इंटरमीडिएट इसमें लैक्टोन बनते हैं। जरा लैक्टोन की स्ट्रक्चर देख लेना, लैक्टोन किसको बोलते हैं ये देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट याद कर लेना कि स्टॉबे कंडेंसेशन में मैकेनिज्म में बीच में पहले लैक्टोन बनते हैं इंटरमीडिएट, और वो लैक्टोन बाद में आगे जाकर के कन्वर्ट होते हैं हाफ एस्टर में, ठीक है ना। ये देखो भाई, हाफ एस्टर, एक एस्टर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हाफ एस्टर। और कार्बोक्सिलिक एसिड देखो CH2 के साथ वाला है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, ये याद रखना, ठीक है, उसको एस्टर नहीं रखना आपको। तो ये आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें स्टॉबे कंडेंसेशन से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज ए कंडेंसेशन बिटवीन डाई एल्किल सक्सिनेट एंड एल्डिहाइड और कीटोन। तो बात एकदम सही है भाई, डाई एल्किल सक्सिनेट यानी कि सक्सिनिक एसिड का एस्टर है ये, ठीक है। एस्टर को बोलते हैं ना एल्काइल एल्केनोएट, तो उस टर्म में इन्होंने लिखा हुआ है, सीधा नहीं लिखा एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, इन्होंने लिख दिया डाई एल्किल सक्सिनेट, तो ये भी एस्टर ही है। एल्डिहाइड कीटोन के साथ कंडेंसेशन, ये भाई सही स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। द प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ ये गलत है। स्टॉबे में हम जानते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो ये जो सेकंड वाला है ये गलत स्टेटमेंट है। उसको देख लेते हैं फोर्थ को। द कंडेंसेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, हाँ भाई बेस सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड या फिर आपका सोडियम एथोक्साइड, ये हम यूज ले सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कुल मिला के। सेकंड वाला इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, यस। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ, फर्स्ट ग्रेड में इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आराम से आ सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो इन्होंने यहाँ पूछा है कि प्रोडक्ट वाई क्या है ना। इक्वेशन दे दी, प्रोडक्ट पूछा है। अब सबसे पहले हमें इक्वेशन को पहचानना होता है। पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये देखो सक्सिनिक एसिड का एस्टर है, बात समझ में आ गई। तो आपका स्टॉबे कंडेंसेशन है। टर्सरी पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये देखो टी लिखा हुआ है ना, ये टर्सरी को इंडिकेट करता है बी, और ये आपका है ना। तो ये आपका क्या है? टर्सरी सॉरी पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड बेस है, और आपका ये जो अल्कोहल है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपका सोलवेंट है, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया और सक्सिनिक एसिड का एस्टर आ गया, इसका मतलब ये स्टॉबे कंडेंसेशन है, ऐसे तो हम पहचानेंगे। अब हमें पता है स्टॉबे कंडेंसेशन में हाफ एस्टर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं भाई, हाफ एस्टर किसमें है? इसमें भी नहीं है। हाफ एस्टर किसमें है? इसमें भी नहीं है। हाफ एस्टर किसमें है? इसमें तो फुल एस्टर है, दोनों एस्टर दे दिया, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये 2 नंबर हाफ एस्टर हमारा प्रोडक्ट सही है। और ये वही प्रोडक्ट है जो हमने अभी ऊपर रिएक्शंस में बनाया था, आप देख सकते हो। एक एस्टर यूनिट इन्होंने रखा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड रख दिया, ठीक है। तो और ये यहाँ पर अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन है, यानी कि ये प्रोडक्ट इसमें सही है, 2 नंबर, है ना। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर इसमें प्रोडक्ट बना है, ये बन गया है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये नोवेंजल, ये हमने पिछले उसमें वीडियो में देख ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पर्किन और नोवेंजल का वीडियो देख लिया होगा। अब एक छोटा सी एनालॉजी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि आपने कंडेंसेशन देखो 4 देखे हैं, एल्डोल, पर्किन, नोवेंजल और स्टॉबे, 4 कंडेंसेशन देखे हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें रिएक्टेंट याद रखना है। रिएक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन तो देखो सब में है, इसमें एल्डिहाइड कीटोन वो होना चाहिए जिसमें अल्फा एच है, ठीक है। पर्किन में एरोमेटिक एल्डिहाइड लॉक कर दिया यहाँ पर कि एल्डिहाइड होगा और वो भी एरोमेटिक होगा, लॉक पर्किन में, ठीक है। इसके साथ में दूसरा पार्टनर चेंज हो गया, एनहाइड्राइड यहाँ पर होगा। नोवेंजेल में देखो एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पार्टनर यहाँ चेंज कर दिया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यानी कि CH2 से 2 एस्टर जुड़े हुए हो। स्टॉबे में ये जो आपका है एल्डिहाइड कीटोन तो सेम है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के साथ इन्होंने क्या कर दिया, आपका स्टॉबे में क्या लिया है, सक्सिनिक एसिड का एस्टर इन्होंने यूज लिया है। प्लस में क्या है, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, ये लो, ठीक है। तो ये यहाँ पर पार्टनर है। तो आप इन रिएक्टेंट में कैसे पहचानोगे? एल्डिहाइड कीटोन के साथ जो पार्टनर आ रहा है उससे आप इनको पहचान सकते हो। नोवेंजेल में आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, स्टोबे में आपका एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड है, पर्किन में आपका एनहाइड्राइड है। अब बेस देखो, है ना, रिएजेंट या बेस, बेस कौन सा यूज लेते हैं? बेस हम क्या बोलते हैं आपका, एल्डोल में डाइल्यूट NaOH यूज लेते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। पर्किन में हम ये जो एनहाइड्राइड लेंगे उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट लेते हैं या पोटेशियम लेते हैं। नोवेंजेल में आप जानते हो नाइट्रोजन के ढेर सारे कंपाउंड है आपके, एमीन ले लो, एनिलीन ले लो, पिरिडीन ले लो, पिपेरिडीन ले लो, कोई भी बेस के रूप में यूज ले सकते हैं, तो नोवेंजेल को उससे पहचानेंगे। स्टॉबे कंडेंसेशन को हम पहचानेंगे, ये जो सोडियम एथोक्साइड या टर्सरी ब्यूटोक्साइड है उससे पहचानेंगे, ये बेस है। स्टॉबे की खास बात एक और है कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और देगा आपको, जो कि इसमें सोलवेंट के रूप में यूज होता है। तो इस तरह से आप रिएजेंट और रिएक्टेंट से पहली बात तो रिएक्शन पहचानोगे। प्रोडक्ट आपको पता है सब में
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बन रहा है कोई ना कोई प्रोडक्ट, ठीक है। तो एल्डोल में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन बनता है, ठीक है। आप जैसा यहाँ लोगे एल्डिहाइड कीटोन वैसा ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा। परकिन में फिक्स है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। नोवेंजेल में भी फिक्स है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। इन दोनों को प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक भी मैंने आपको बता दी, सेम है। स्टोबे में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर मिलेगा। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखो ये हाफ एस्टर लिखना मैं भूल गया था, अब मैंने लिख दिया है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर। तो इस तरह से आप एक कंपैरेटिव स्टडी करके याद करोगे ना, कभी नहीं चूकोगे कि कौन सी रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, रिएजेंट क्या यूज लिया था, प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या है, ये मैं आपको अच्छी तरह से बता दिया मैंने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि नेम रिएक्शन का ट्रीटमेंट जो मैं दे रहा हूँ वो उस तरह का ट्रीटमेंट आपने उस तरह का ट्रीटमेंट है वो इजीली नहीं मिलता। देखिए नेम रिएक्शन या कोई भी यूनिट हमें किस तरह से तैयार करनी होती है, जैसी हमारी एग्जाम वैसा हमारा स्टडी मटेरियल और वैसा ही हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। यही एक स्मार्ट जो स्टूडेंट है उसकी पहचान होती है कि क्वेश्चन पेपर ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, जैसा क्वेश्चन पेपर वैसी ही स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।